मेरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। विगत 17 वर्षों से मैं अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं अभी तक, और मेरी कोशिश है कि आगे भी जो है सिलेक्शन का ये सिलसिला जो है जारी रहे। अगर आप भी MPPSC में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ जो है मैं अपलोड करता जाऊँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक जो है पहुंचते जाएं। कई सारे वीडियो जो है मैं नए सिलेबस के कई सारे वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप भी जो है इन वीडियोस का लाभ लेना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई को जो है इन वीडियोस के माध्यम से जो है और ज़्यादा शार्पन करना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खैर, अब हम लोग जो है आज बंजारा जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। बंजारा जनजाति क्या है और इनकी क्या विशेषताएँ हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बंजारा जनजाति के बारे में जो है जब बात करते हैं और बंजारा शब्द जब बोलते हैं तो हमारी नज़रों के सामने ऐसे लोगों का चेहरा आ जाता है जो एक से दूसरे स्थान पर अपने ऊंट, अपने गाय, अपने बैल, अपने बाकी के दूसरे जो है जो मवेशी होते हैं उनके साथ जो है एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। इनके लिए सीमाएं जो है वो कोई सीमा नहीं रखती। इनके लिए सीमाएं जो है वो कोई सीमा नहीं रखती, अर्थात ये कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जो है अपना डेरा डाल देते हैं और जिस स्थान पर इनको लगता है कि ये स्थान उनके लिए अनुकूल है उस स्थान पर जो है अपना डेरा डाल देते हैं और वही स्थान जो है उनका निवास स्थान बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सीमाएं जो है इनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस जगह पर जो है ये अपना डेरा डाल देते हैं वही जगह जो है इनका हो जाता है। बंजारा शब्द दरअसल जो है बंजारा शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो वनज अर्थात व्यापार और जरा अर्थात यात्रा से हुई है। दो शब्द, बंजारा शब्द जो है अपने आप में दो शब्दों से जो है मिलकर बना हुआ है। एक शब्द जो है वनज और दूसरा शब्द जो है वो जरा। तो वनज, वनज का मतलब क्या होता है? वनज, वनज का मतलब होता है व्यापार, और जरा शब्द जो है इसका मतलब होता है यात्रा। तो जाहिर सी बात है कि वनज अर्थात व्यापार और यात्रा मतलब ट्रैवल करना। इस तरह से बंजारा शब्द जो है इसका तात्पर्य दरअसल ऐसे लोगों से है जो अपने व्यापार के लिए जो है यात्राएं करते रहते हैं। दरअसल क्या था कि पहले प्राचीन समय में जो है बंजारा जनजाति जो थे वो नमक का व्यापार करते थे, और प्राचीन समय में जो है नमक का व्यापार करने के कारण ही ये एक जगह से दूसरे जगह जो है यात्राएं करते रहते थे। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जो है ये एक से दूसरी जगह व्यापार करने के साथ ही साथ सूचनाओं के आदान प्रदान के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जरिया हुआ करते थे। आज़ादी की लड़ाई में जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। ये सूचनाओं को एक से दूसरे जगह तक जो है पहुंचाते भी थे। बाद में जब अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि इस तरह से जो है ये बंजारा समुदाय के लोग जो है वो आज़ादी की लड़ाई की सूचनाएं जो है एक से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो 31 दिसंबर 1859 को अंग्रेज़ों ने जो है इनके ऊपर नमक कर विधेयक थोप दिया और नमक का व्यापार करने के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया। जब नमक का व्यापार करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो बंजारों ने जो है इस प्रतिबंध का जो है विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने जो है ये फैसला वापस नहीं लिया और अंततः जो है बंजारों को अपना ये जो उनका परंपरागत जो व्यवसाय था वो व्यवसाय उनको छोड़ना पड़ा, वो उनको बदलना पड़ा। उसके बाद फिर जो है अंग्रेजों ने उनके ऊपर और ज़्यादा जो है वो जुल्म किए। उन्होंने जो है उनकी ज़मीनों को छीन लिया और ये कोशिश किया कि बंजारा जनजाति के लोग जो है वो श्रमिकों के रूप में जो है वो अंग्रेज़ों के यहाँ काम करें। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध बंजारों ने जो है वो विद्रोह प्रारंभ कर दिया। बंजारों नहीं बल्कि उस समय कई सारे जनजातियों ने जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने जो है बंजारों को और बंजारों के साथ ही कई सारे दूसरी जनजातियों को भी जो है 1871 में 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जो है आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा, आप इसको जो है ज़रूर याद रखें कि आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है वो कब लाया गया था। तो ये 1871 में 1871 में लाया गया था और इसके अंतर्गत बंजारों के साथ साथ कई सारी जो है अन्य जनजातियों को भी आपराधिक जनजाति जो है घोषित कर दिया गया था। आज़ादी के बाद फिर जो है 1952 में जो है उनको इस सूची से बाहर निकाला गया, अर्थात आपराधिक जनजाति की सूची से जो उनको बाहर निकाला गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपराधिक जनजाति की सूची से जो है इनको कब बाहर निकाला गया। तो 1952 में जो है इनको आपराधिक जनजाति की सूची से जो है बाहर निकाला गया था।
अब बंजारा समाज जब इनको आपराधिक सूची से बाहर निकाला गया, फिर जो है विमुक्त और घुमक्कड़ जनजातियों के रूप में जो है इनको मान्यता दी गई। उसके बाद जो है बंजारा समाज के लिए अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग कानून बने। किसी राज्य में जो है इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, तो किसी राज्य में जो है इनको पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो है बंजारों को पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। चूँकि पूरे देश में जो है कानून, इनके लिए जो कानून है वो एक समान है नहीं, रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो भी जो है अलग अलग है, इसीलिए पूरे देश में जो है ये बंजारा समाज जो है वो भी अपना अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन आज भी इन्होंने इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसको आज भी जो है इन्होंने कायम रखा हुआ है। बंजारा जनजाति के लोग जो है अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। कई सारे नाम जो है उनके लिए कई सारे नाम जो है प्रचलित हैं, जैसे कि बामनिया, गौर, लंबाणी, बाजीगर, नायक, गौर राजपूत, राजपूत बंजारा, कई सारे नाम जो है यहाँ पर प्रचलित हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो है मालवा के क्षेत्र में जो है ये लोग पाए जाते हैं। मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं, और मालवा के क्षेत्र में जो है इनको बामनिया बंजारा के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है इनको बामनिया बंजारा कहते हैं। इनके इतिहास की जो है अगर हम बात करें तो इनका इतिहास जो है वो 1504 ईस्वी में, सबसे पहले बंजारों का उल्लेख जो है 1504 ईस्वी में धौलपुर पर सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया था, और सबसे पहला इनका उल्लेख जो है 1504 में धौलपुर पर सिकंदर लोदी के आक्रमण के समय जो है इनका सबसे पहला उल्लेख मिलता है। हालांकि कई सारे विद्वानों ने जो है इनका इतिहास 2000 साल पुराना जो है बताया है। आगे चलकर जो है औरंगजेब के आक्रमण के बाद ही, लगभग 14वीं शताब्दी में औरंगजेब की आक्रमण के बाद इन लोगों ने जो है दक्षिण की ओर रुख किया, दक्कन की तरफ जो है ये लोग आ गए। जब इन लोगों ने जो है दक्षिण की तरफ रुख किया तो राजस्थान, मूल निवास स्थान तो इनका राजस्थान ही माना जाता है। राजस्थान से जब ये लोग जो है दक्षिण की तरफ बढ़े तो राजस्थान से दक्षिण की ओर बढ़ने के क्रम में इन्होंने कई सारे क्षेत्रों में जो है अपना निवास जो है वो बनाते चले गए। इनमें से मध्य प्रदेश भी जो है वो एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है बंजारा जनजाति अपने आप में जो है घुमक्कड़ जनजाति, किसी स्थान से जो है इनको कोई लगाव नहीं होता, जहाँ इनको जगह मिल जाती है वहीं जो है अपना डेरा डाल देते हैं। चूँकि जो है पहले नमक का व्यापार करते थे, नमक का व्यापार छिन गया तो आगे चलकर फिर जो है तमाम तरह के दूसरे व्यापार में जो है संलग्न हो गए। शहरों में जो है तमाम तरह के जो लोहे के सामान वगैरह हैं वो सब जो है ये लोग बनाने लगे। साथ ही साथ जो है कहीं दरी, कहीं चटाई, कहीं झाड़ू वगैरह जो है सामान वगैरह जो है ये बनाते रह गए। बंजारा समाज के लोगों का जो है पहनावा, रहन सहन, इनका नृत्य, संगीत, ये सारी चीज़ें जो है पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष में जो है वो बहुत फेमस है। कई सारी मूवीज़ में, है ना, कई सारी मूवीज़ में भी जो है इनको दिखाया गया है। एक मूवी जो है आमिर खान और करिश्मा कपूर की एक मूवी आई थी राजा हिंदुस्तानी, उसका जो है एक डांस और एक गाना जो है वो भी बड़ा फेमस हुआ था। तो उस मूवी में भी जो है ये बंजारों का डांस जो है, अमूमन कई सारी जो है मूवीज़ में इस तरह से जो है बंजारों का डांस जरूर दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर जो है इनका डांस होता है, इनका गाना होता है। आगे हम लोग जो है बंजारा जनजाति के निवास स्थान के बारे में बात करें, भौगोलिक वितरण जो है इनका कहाँ कहाँ पर है। देखिए, मूल रूप से जो है इस जनजाति के लोग जो है राजस्थान के माने जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मंडला, निमाड़ और मालवा, इन 3 क्षेत्रों में जो है अगर हम देखें तो इनका निवास जो है इन 3 क्षेत्रों में जो है आपको दिखाई देगा। ये क्षेत्र जो है मंडला का क्षेत्र है, तो मंडला के क्षेत्र में जो है आपको इनका निवास दिखाई देगा। मंडला के साथ ही यहाँ ये मंडला का क्षेत्र है, मंडला के क्षेत्र में निवास के साथ ही यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो मालवा का अंचल है, ये जो है मालवांचल है। तो यहाँ पर जो है ये मालवांचल में, और ये पूरा का पूरा निमाड़ अंचल, तो मालवा और निमाड़ में जो है ये काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में जो है यहाँ पर मंडला में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनका जो भौगोलिक वितरण, या हम कहें कि मध्य प्रदेश में जो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है ये इस तरह से मंडला, मालवांचल और निमाड़ में जो है पाए जाते हैं। इनके शारीरिक संरचना की बात कर लें तो इनकी शारीरिक संरचना दरअसल जो है आपको न तो जो है इनकी शारीरिक संरचना आर्यों से जो है मिलती जुलती प्रतीत होती है, न द्रविड़ों से मिलती जुलती हुई प्रतीत होती है, और न ही जो है ये शक या हूण से जो है इनकी शारीरिक संरचना में मिलती जुलती प्रतीत। ये दरअसल जो है इनको अगर हम देखें तो इनकी शारीरिक संरचना जो है वो आर्यों से भी पहले जो लोग जो है यहाँ भारत में रहा करते होंगे उनसे जो है इनकी शारीरिक संरचना मिलती है। बंजारा लोगों का कद जो है वो लंबा होता है, त्वचा का रंग जो है गेहुआ होता है,
आंखें नीली होती हैं, नाक लंबी तथा उठी हुई होती हैं और इस समाज के लोग जो है अच्छे सुंदर जो है गठीले बदन वाले जो है वो दिखाई देते हैं। तो अपने आप में जो है बंजारा समाज जो है वो अपने आप में इनकी कदकाठी जो है वो आर्यों के पूर्व के पुरुष जो हैं उनसे जो है मिलती हुई दिखाई देती है। जब हम वेशभूषा की बात करें कि किस तरह से जो है इनकी वेशभूषा है, तो इनकी वेशभूषा जो है वो अपने आप में जो है बहुत रंग बिरंगी वेशभूषा जो है वो इनकी होती है और इनकी वेशभूषा पर जो है राजस्थानी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। पुरुष जो होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुरुष धोती कुर्ता या कमीज, सिर पर जो है साफा है ना, ये जो है बांधते हैं। इनमें कमीज को ही जो है झब्बा भी कहा जाता है, बंडी पहनते हैं। पुरुष जो होते हैं सिर पर पगड़ी जरूर बांधते हैं और पुरुषों में भी जो है आभूषण जो है पुरुषों में पहना जाता है। पुरुष जो होते हैं हाथ में एक कड़ा जो है वो जरूर पहनते हैं, साथ ही साथ जो है वो कानों में मुर्कियाँ और झेले भी जो है पहनते हैं। यहाँ पर कानों में जो है वो मुर्कियाँ और झेले पहनने का भी जो है ये लोग काम करते हैं। अधिकतर जो है इस समाज के लोग जो है अधिकांशतः तो अपने हाथों में जो है लाठी लिए हुए होते हैं, एक डंडा एक लाठी जो है वो इनकी ज़रूर जो है एक पहचान होती है। महिलाएं जो होती हैं वो घाघरा, लहंगा, चोली, लुगड़ी ये सब पहनती हैं। यहाँ पर जो है आपको ये एक महिला जो है दिखाई दे रही है, यहाँ घाघरा, लहंगा, चोली, ओढ़नी है ना, इस तरह के जो है वस्त्र ये लोग पहनते हैं। रंग बिरंगे वस्त्र जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इनके वस्त्र जो है चटक रंग वाले जो है वस्त्र ये लोग पहनती हैं। स्त्रियां जो है वो अपने लिए घाघरा खुद ही बनाती हैं और इस घाघरे को जो है विचित्र प्रकार के सजावटी कपड़ों से जो है सजाती हैं। इस घाघरे को फेटिया कहते हैं। साथ ही साथ जो है स्त्रियां जो इनकी चोली होती है वो भी जो है ये लोग विशेष रूप से जो है ये लोग खुद ही बनाते हैं और इसको जो है 3-4 रंगों से सजाती हैं। चोली में कांच, कौड़ी ये सब लगाए जाते हैं। बंजारा स्त्रियां जो है इसे अपनी चोली को जो है मंडाव कहती हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न याद रखें आप, बंजारा स्त्रियां जो है चोली को जो है मंडाव कहती हैं और घाघरे को जो है फेटिया कहती हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। लुगड़ी या ओढ़नी जो होती है, ओढ़नी पर भी जो है वो कशीदाकारी की जाती है। इसमें जो है घुंघरू, कौड़ी, सीपी, कांच के चौकोर और गोल टुकड़े है ना, ये सब जो है सजावटी मोतियाँ, सितारों से जो है जड़ है, सिक्के लगा दिए जाते हैं। ओढ़नियों में जो है नीचे की तरफ जो है सिक्के भी जो है लगा दिए जाते हैं। इस तरह से जो है स्त्रियों में जो है घाघरा, चोली, ओढ़नी या लुगड़ी इन सब चीज़ों का जो है प्रचलन है। निश्चित रूप से इनमें भी स्त्रियां जो है आभूषण प्रिय होती हैं और सिर पर जो है चांदी निर्मित लंबी चेन की जो है एक टोपली पहनती है। ये जो है एक सिर पर जो है लंबी चेन की जो है एक टोपली आपको दिखाई दे रही है, टोपली जो है जरूर पहनती हैं। नाक में जो है एक आभूषण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको पूरे शरीर में जो है आप आभूषण जो है यहाँ पर देख सकते हैं। पैरों में चांदी और पीतल से बने हुए कड़े और छाजर जो पहनती हैं। साथ ही जो है वो अपने शरीर पर जो है गुदना जरूर गुदवाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एक गुदना जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। बंजारा समाज की महिलाएं जो होती हैं बालों की फलियां गूंथकर उनको धागे में पिरोकर चोटी से बांध देती हैं। इस तरह से जो है आप यहाँ पर ये चीज़ जो है वो देख रहे हैं कि समाज की महिलाएं जो है बालों की फलियां जो है गूंथकर और उनको धागे में पिरोकर है ना, ये देखिए धागे में पिरोकर जो है चोटी से बांध देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको वो चीज़ जो है एक नजर आएगी है ना। महिलाएं जो है गले में सुहाग का प्रतीक पहनते हैं। यहाँ पर जो है ये एक सुहाग का प्रतीक, ये एक सुहाग का प्रतीक जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस सुहाग के प्रतीक को जो है इनमें दोहड़ा कहते हैं। तो दोहड़ा जो है पहनती हैं। बूढ़ी महिलाएं जो है कांचली पहनती हैं। तो इस तरह से जो है ये बंजारा समाज में जो है पुरुषों और स्त्रियों का जो है पहनावा ओढ़ावा जो है उसकी बात हम लोगों ने की कि किस तरह से जो है इनमें वस्त्र और आभूषण होते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वस्त्र इनके बहुत खूबसूरत होते हैं, काफ़ी महंगे भी बिकते हैं। अब तो जो है जो सभ्य समाजों में जो है हम कहें कि हमारे जो हिंदू समाजों में है वह यहाँ भी जो है इनके इन जैसे कपड़े जो है पहनने का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंडी भी है। अब हम इनके जो है घर और बस्तियों की अगर बात करें तो इनके मकान जो होते हैं या इनके घर जो होते हैं ये लोग किसी गांव से थोड़ी दूरी पर या फिर जो है किसी शहर से के आसपास जो है अपना डेरा लगाते हैं और इनके मकान जो होते हैं वो पंक्तिबद्ध होते हैं। एक साथ जो है एक पंक्ति में यहाँ पर जो है आपको एक साथ एक पंक्ति में जो है कई सारे मकान बने हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं पर तो ये लोग मकान जो है कच्चे पक्के मकान जो है बना लिए हैं। अभी तो जो है कई सारे जो है आवास योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है चलाई जा रही है, उसका लाभ जो है इनको भी मिल रहा है।
लेकिन परंपरागत रूप से जो है ये लोग अपना डेरा लगाते हैं, जिसमें जो है जो तंबू होते हैं या टेंट्स वगैरह जो होते हैं वो पंक्तिबद्ध होते हैं। इनके गांव की बसाहट को जो है टांडा कहते हैं। टांडा जो है ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे टांडा कहते हैं। और टांडा जो होता है इसका एक प्रमुख होता है, इस प्रमुख को जो है नायक कहते हैं। मराठी में इसी को जो है नायक के नाम से भी जो है जाना जाता है। नायक की बात जो है सभी लोग मानते हैं। तो नायक जो है अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है इनमें एक पदाधिकारी है जो कि टांडे का प्रमुख होता है। अब हम लोग जरा जो है इनके भोजन की बात कर लें। देखिए, बंजारा समाज का जो भोजन है बहुत रिच भोजन होता है, बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी जो है भोजन होता है। और मुख्य रूप से जो है इनमें दाल बाटी, है ना, दाल बाटी चूरमा जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा फेमस होता है इनके खाने में। इनका खान पान जो है दरअसल राजस्थान में जिस तरह का खान पान होता है, राजस्थान में वैसे भी जो है बहुत रिच खान पान होता है और बहुत टेस्टी जो है खाना यहाँ पर बनता है। हालांकि अलग अलग राज्यों में अगर हम देखें तो बंजारा समुदाय का खान पान थोड़ा बहुत जो है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अधिकांशतः जो है वो इनका खान पान कमोबेश एक जैसा ही है। राजस्थान में जो है शीत ऋतु में, ठंडों में जो है बाजरा और बाजरे से बनी हुई खिचड़ी को जो है ये समुदाय के लोग पसंद करते हैं। बाजरे से बनी हुई खिचड़ी जो है वो राजस्थान में काफ़ी फेमस है और ये लोग भी जो है बाजरे से बनी हुई खिचड़ी को पसंद करते हैं। साथ ही जो है तीज त्यौहार या कोई अवसर, ऐसे शुभ अवसर वगैरह होते हैं तो उसमें जो है गेहूं की रोटी जो है वो ये लोग पसंद करते हैं। मैंने अभी आपको कहा दाल बाटी जो है वो इनमें बहुत फेमस है। ज्वार, बाजरे और मक्का से बनी हुई जो है बाटी या गेहूं के आटे से बनी हुई बाटी जो है इनका प्रिय खाना है। साथ ही साथ जो है इनका एक और खाना होता है जिसे गलवानी कहते हैं। गलवानी जो है वो क्या है, तो गलवानी जो है वो दरअसल गुड़ और आटे से जो है बनी हुई एक मीठी सी जो है सामग्री जो है इसे गलवानी कहते हैं। गलवानी बनाने के लिए, यहाँ पर जो है ये आपको गलवानी दिखाई दे रहा है, गलवानी बनाने के लिए एक बर्तन में जो है गुड़ को पानी में जो है घोलकर और फिर जो है उसको गर्म किया जाता है और दूसरे चूल्हे पर जो है आटे को सेका जाता है। जब आटा बहुत अच्छे से सिक जाता है, बिल्कुल जो है लाल हो जाता है, तब जो है वो जो गुड़ का पानी होता है, वो जो शीरा होता है, उसको जो है आटे में मिला दिया जाता है और आटे में मिलाकर जो है फिर वो जो चीज़ तैयार होती है इसे ही जो है गलवानी कहते हैं। बाद में उसमें जो है इलायची, खोपरा और तमाम तरह के जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो सब जो है इसमें डाल दिए जाते हैं और इस तरह से जो है ये गलवानी जो है वो तैयार होता है। इसके अलावा राबड़ी भी जो है इनका बेहद पसंदीदा खाना है। ये लोग जो है गर्मी में नाश्ते में जो है खाते हैं। बाजरे, गेहूं और जौ के आटे से जो है ये लोग इसको बनाते हैं। इनमें मांस जो है बहुत पसंद किया जाता है। मांस जो है कई तरह के जो है इनमें आइटम जो है मांस के बनाए जाते हैं। इसमें से एक आइटम जो है सलोई कहलाता है। सलोई दरअसल जो है वो बकरे के खून और बकरे के जो है अन्य भागों से जो है बना हुआ एक आइटम होता है, एक व्यंजन होता है जो विशेष रूप से जो है बंजारा लोगों के द्वारा बनाया जाता है। धार्मिक समारोहों के अवसर पर भी जो है बंजारा समाज के लोग जो है वो इस तरह से जो बकरे वगैरह होते हैं या मुर्गे वगैरह होते हैं उनका जो है ये लोग बलि वगैरह चढ़ाते हैं। मांसाहारी देवी देवताओं, मांसाहार जो है वो देवी देवताओं के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो जो मांसाहारी व्यंजन बनाते हैं देवी देवताओं के लिए उसको जो है नारेंजा कहते हैं लोग। और नारेंजा जो होता है भोग लगाने के बाद, जब देवी देवताओं को भोग लगा दिया जाता है तो भोग लगाने के बाद इस नारेंजा को प्रसाद के रूप में जो है बांटा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो आइटम हमने देखे, एक सलोई देखा, दूसरा जो है नारंजा देखा। सलोई जो है वो तो सामान्य रूप से बकरे के जो विभिन्न भाग होते हैं उनसे जो है बनाए जाते हैं। नारेंजा, यहाँ पर जो है नारेंजा आपको दिखाई देगा। नारेंजा जो है वो एक ऐसा आइटम है जो विशेष रूप से जो है देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए जो है ये बनाया जाता है और नारेंजा को जो है प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। इसी प्रकार से एक और आइटम बनाया जाता है जिसे जो है बोटी कहा जाता है। बोटी में जो है क्या होता है, तो बोटी में जो है मांस को टुकड़ों में काट कर और उसमें मसाले डालकर घी में जो इसको भुना जाता है और फिर बहुत रिच जो है वो इसको बनाया जाता है। तो ये जो है बोटी कहलाता है। तो सलोई, नारेंजा और बोटी, ये जो है इनमें मसालेदार जो नॉनवेज आइटम होता है वो बनाया जाता है। इसके अलावा जो है मदिरा, इनमें जो है मदिरा या मंद या दारू पीना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है। विशेष रूप से जो है धार्मिक अवसरों पर भी जो है मदिरा जो है चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ जो है विवाह शादी के अवसर पर तो जो है मदिरा अनिवार्य है। वहाँ तो उस समय जो है मदिरा के साथ साथ जो है भांग का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग आगे विवाह के अवसरों पर किस तरह से जो है भांग वगैरह का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ एक जो है महिला रोटी बनाती हुई जो है आपको दिखाई देती है। इसके अलावा जो है ये कुछ नॉनवेज आइटम जो है यहाँ, ये जो है
दाल जो है राजस्थान में बंजारों का जो दाल है वो बहुत फेमस होता है, और इनफैक्ट राजस्थान के कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जो है बंजारा दाल के रूप में जो है इसको बेचा जाता है। तो अपने आप में ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एक नॉनवेज का आइटम जो है ना, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है इनका खान पान जो है बहुत रिच होता है, बहुत फेमस होता है। अब हम इनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात करते हैं कि किस तरह से जो है इनमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था होती है। देखिए, इनमें सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है, बंजारा समाज के लोग भी अन्य समाजों की तरह ही जो है पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होते हैं। और इनमें भी जो है जिस तरह से पितृसत्तात्मक परिवारों में पुरुष ही जो है परिवार का मुखिया होता है, उसी तरह से जो है इनमें भी पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है, और पद और संपत्ति उत्तराधिकार जो है वो पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। टोटम का प्रचलन जो है वो इनमें पाया जाता है। बंजारा समाज के जो गांव की बसाहट होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि बंजारा समाज के गांव की बसाहट को टांडा कहते हैं, ठीक है। और टांडा में जो है 300 से लेकर 3-4 हज़ार तक की जनसंख्या जो है टांडा में होती है। टांडा को ही जो है गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टांडा होता है, इस टांडा को ही गढ़ भी कहते हैं। टांडा का मुखिया जो है, मैंने आपको बताया था कि टांडा का मुखिया जो है नायक कहलाता है। मराठी में जो है टांडा के मुखिया को जो है नाइक कहा जाता है ना। तो इनके बसाहट को टांडा कहते हैं। टांडा को ही जो है गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में जो है इसको नायक कहते हैं, इसके मुखिया को, और मराठी भाषा में जो है इसको नाइक कहते हैं। इसके अलावा जो है इनमें कई सारे जो है अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, और इन पदाधिकारियों में जो है मुख्य रूप से कारभारी, हसाबी, नसाबी और डायसन, है ना। यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कारभारी, हसाबी, नसाबी, डायसन, इस तरह के जो है वो पदाधिकारी जो है इनमें होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसकी होती है? नायक की होती है। उसी की बात जो है सभी लोग मानते हैं। अब इनके जन्म की जो है अगर बात करें तो इनमें जो बच्चे का जो जन्म होता है, जिस झोपड़ी में गर्भवती महिला को रखा जाता है उसमें परिवार का कोई भी सदस्य प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही साथ जो है इनमें जो जब महिला का प्रसव होता है तो महिला के प्रसव के पश्चात जो है बच्चे के जन्म के अवसर पर जब लोग मिलने आते हैं तो वो लोग जो है खीर लेकर आते हैं, नारियल जो है लेकर आते हैं और सब में जो है बांटते हैं, और फिर जो है एक जश्न होता है। इसको जो है जलवा संस्कार कहा जाता है। उस दिन जो है इस समाज के लोग जो है काफ़ी नाचते गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद जो है बंजारा समाज में पहली बार जब जो है बच्चे के सिर से बाल उतारे जाते हैं तो वो मुंडन संस्कार कहलाता है। ये हमारे हिंदू समाजों में प्रचलित है। और इनमें जो मुंडन संस्कार होता है वो या तो शादी विवाह के अवसर पर होगा, या दूसरा बच्चा अगर हुआ है तो उसके जन्मोत्सव पर जो है ये किया जाता है। बंजारा समाज में जो है इनका न्याय जो है बहुत प्रसिद्ध होता है। जब कभी भी कोई विवाद होता है, दोनों पक्ष जो है आसपास के तमाम जो भी नायक होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं, और तमाम बहस के बाद ही जो है सर्वसम्मति से फिर फैसला सुनाया जाता है। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है, और अगर पंचायत ने किसी एक चीज़ पर जो है अपनी सहमति दे दी है तो उसे समाज के सभी लोग जो है वो मानते हैं। इनमें जो है इतनी अच्छी एकता होती है। इसके पश्चात जो है हम लोग विवाह, पुनर्विवाह वगैरह की बात करते हैं। देखिए, इनमें मंगनी विवाह, नात्रा विवाह, अपहरण विवाह, राजीबाजी विवाह, कई सारे विवाह की परंपराएं जो है इनमें प्रचलित हैं। ये जो विवाह, इनमें जो विवाह होता है, इनमें जो है दरअसल विवाह का जो है अपना एक सिस्टम होता है कि किस तरह से जो विवाह संपन्न होगा। दरअसल जब कभी भी जो है विवाह के लिए चर्चा प्रारंभ होती है तो वो उनके मुखिया नायक की अनुमति से प्रारंभ होती है, और आपसी संबंधों की स्वीकृति जो है वो जब दोनों पक्षों के द्वारा दे दी जाती है, अर्थात लड़का और लड़की दोनों ही पक्ष के लोग जो है जब आपस में राजी हो जाते हैं कि हाँ ये जो है विवाह के लिए हम जो है राजी हैं, तब पंचों के समक्ष जो है इस बात को स्वीकार किया जाता है। पंच जो होते हैं उस समय वहाँ उपस्थित होते हैं, और तब जाकर जो है इस नए संबंध की, अर्थात लड़के और लड़की के विवाह के संबंध की जो है घोषणा होती है। उसके बाद जो है सगाई का कार्यक्रम होता है। सगाई के कार्यक्रम में जो है वो विशेष रूप से भांग पीने पिलाने का जो है कार्यक्रम होता है। हुक्का, चिलम, शराब, ये सब चीज़ें जो है वो पिलाई जाती हैं, और उसके बाद जो है एक तरह से घोषणा की जाती है सगाई की, और तब जो है सगाई को सामाजिक मान्यता मिल जाती है। सगाई करने के 2 साल के अंदर जो है विवाह किया जाता है। सगाई का ये जो कार्यक्रम होता है बंजारा समाज में, इसको गुलपान या गोल पानी कहा जाता है। इसको जो है ज़रूर आप याद रखें। ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें जो सगाई कार्यक्रम होता है इसे जो है क्या कहा जाता है। तो इनमें सगाई के कार्यक्रम को बंजारा समाज में जो है गुलपान
या गोल पानी के नाम से जो है इसको जाना जाता है? ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, तो इसको जो है आप जरूर याद रखें। विवाह जो है 2 साल के बाद, मतलब सगाई जब होती है तो सगाई के 2 साल के बाद जो है विवाह होता है। तो यहाँ पर जो है आपको विवाह से संबंधित जो तेल वगैरह का कार्यक्रम होता है, हल्दी का कार्यक्रम होता है, इस तरह का जो है एक कार्यक्रम यहाँ पर जो है एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसका विवाह हो रहा है। यहाँ पर जो है विवाह के अलग अलग बंजारा समाज के लोगों में जो है अभी अगर हम देखें तो सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है काफ़ी प्रचलित हो गए हैं और सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है इनमें किया जाता है। खर्चों में जो है इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता इस तरह के जो है विवाह सम्मेलन में। तो यहाँ पर जो है अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बंजारा जनजाति के समाजों में जो है, बंजारा समाजों में जो है अधिकांशतः ये होता है कि शादी विवाह जो है बचपन में ही तय हो जाता है और बाद में आगे चलकर जो है बड़े होकर जो है शादी की जाती है। अभी तो ठीक है कि अभी जो इनमें लिंगानुपात है वो लिंगानुपात जो है कमोबेश स्त्री और पुरुषों में जो है कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है वो नहीं होता, तो लगभग ठीक ठाक है। लेकिन पुराने समय में ये होता था कि वर पक्ष के द्वारा ही जो है वधु पक्ष को जो है प्रस्ताव भेजा जाता था और जब तक वर पक्ष के द्वारा जो है ओखली भर रुपया जो है नहीं दे दिया जाता था तब तक विवाह की जो है चीज़ें जो है आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन अब इन चीज़ों में जो है थोड़ा परिवर्तन आया है। अब जो है सामूहिक विवाह, यहाँ पर जो है एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में जो है स्त्री पुरुष जो है विवाह में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है यही चीज़ जो है दिखाई दे रही है। तो अपने आप में जो विवाह का स्वरूप भी जो है अब बदला है। परंपरागत विवाह का स्वरूप जो है कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ है। आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो प्रारंभ में तो जो है बंजारा समुदाय जो है वो अधिकांशतः जो है नमक का व्यापार करते थे, लेकिन नमक के व्यापार के ऊपर जो है मैंने बताया कि 1859 में जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाने के बाद जो है इनको शहरों की ओर रुख करना पड़ा और शहरों की ओर रुख करने के बाद जो है लोहे से बनने वाले तमाम तरह के जो सामान हैं, जिनमें खुरपी है, फावड़ा है, ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें ये लोग बनाने लगे। करनी, हथौड़ा, टाँकी, सब्बल, साथ ही साथ जो है अन्य तरह के औजार जो है वो सब बनाने लगे। हाँ, यहाँ पर जो है एक प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाता है कि निम्न में से किस जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है? तो बंजारा जनजाति को जो है कंघी का आविष्कारक माना जाता है। यहाँ पर ये फैक्ट जो है आप जरूर याद रखें, बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। बाकी इनकी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये जरूर पूछा जा सकता है कि बंजारा जनजाति का परंपरागत व्यवसाय क्या था? तो बंजारा जनजाति का परंपरागत व्यवसाय जो है वो नमक का व्यवसाय था। इसको जो है आप जरूर याद रखें, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो है निम्न में से किस जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है? तो बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। ये भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी जो है आप याद रखें। इसके बाद ये जो है कुछ गुड़गांव में जो है एक बंजारा मार्केट है। यहाँ पर जो है आपको ये गुड़गांव का बंजारा मार्केट जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है कई प्रकार के सामान जो है ये लोग इस तरह से जो है लोहे के सामान या अन्य प्रकार के सामान जो है जो हाथों से जो है बनाए हुए हैं वो सामान जो है ये लोग यहाँ पर बेचने का काम करते हैं। इस तरह से जो है अलग अलग तंबू या टेंट में जो है आपको यहाँ पर जो है सामान मिल जाएगा और काफ़ी फेमस मार्केट जो है ये है, काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी ख़रीदारी जो है वो यहाँ पर इस मार्केट से जो है करते हैं। यहाँ पर जो है दरी, कालीन वगैरह जो है बेचती हुई महिलाएं जो है वो दिख जाएंगी आपको। पूरे इसमें जो है घाघरा, लहंगा और ये सब चीज़ें जो है जो आजकल सभी समाजों में भी लोग जो है पहनने लगे हैं और एक तरह से उनका ट्रेंड भी जो है चल रहा है। तो ये जो है उसी तरह से जो है कुछ चीज़ें जो है बेचती हुई महिलाएं जो है आपको दिखाई देंगी। अब हम लोग जो है बंजारा समाज के जो है धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो बंजारा समाज के लोग जो है सिख धर्म से बहुत प्रभावित हैं। आप जो है इस प्रश्न को जरूर याद रखें कि इनमें से किस जनजाति के लोग जो है सिख धर्म से प्रभावित हैं? तो बंजारा जनजाति के लोग जो है सिख धर्म से प्रभावित हैं और इसीलिए ये लोग गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब पर जो है अटूट विश्वास रखते हैं। इनका विश्वास है इस सिख धर्म पर, सिख धर्म के धर्म गुरुओं पर और साथ ही साथ जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब पर। हालांकि हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं जिनमें श्री राम, श्री कृष्ण, शिव भगवान, शंकर भगवान, दुर्गा माता, इन सब की भी जो है ये लोग आराधना करते हैं। बंजारों का धर्म जो है, बंजारे जो होते हैं इनका पुरोहित जो है वो भगत कहलाता है। भगत जो है वो सभी बीमारियों के कारण जो इनमें जो भूत प्रेत, जादू टोना ये सब चीज़ें होती हैं वो सब जो है दूर करने के लिए जो है ये भगत होता है। छत्तीसगढ़ में जो है जो बंजारे होते हैं वो बंजारा माई या बंजारा देवी की पूजा करते हैं। इस जाति के मातृशक्ति के द्योतक जो है वो यही बंजारा देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है ये बंजारा देवी जो है वो भी दिखाई गई हैं।
तो इनके धर्म में जो है मुख्य रूप से आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो जो है यही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति जो है वो सिख धर्म से जो है प्रभावित है, या जिसमें जो है सिख धर्म जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये जो है बंजारा जनजाति है, इसको जो है आप जरूर याद रखें। प्रमुख लोक नृत्य और लोकगीत। बंजारा पुरुष जो है वो काफ़ी साहसी लोग होते हैं। पुराने समय में जो है राजा महाराजाओं के काल में जो है उनके जो राज दरबार हुआ करते थे उनमें जो है नृत्य गीत वगैरह जो है करते थे। राजपूत राजाओं की शान में जो है नाचना गाना जो है इनमें बहुत प्रचलित था। इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण नृत्य जो होते हैं, घूमर नृत्य, ये जो है इस तरह से घूम घूम कर जो किया जाने वाला नृत्य है, जो कि घूमर के समय जो है वो किया जाता है, वो घूमर नृत्य जो है बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है डंडा, बैली, तलवार, ये सब नृत्य भी जो है इनमें फेमस है। इनमें कई सारे जो है पर्व त्यौहार जो है यहाँ पर जो है वो ये दिखाई दे रहा है, ये लोग जो है नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है इनके पर्व त्यौहार जो है वो आपको नजर आएंगे। तमाम तरह के गणगौर, तीज, हरियाली तीज जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस दिन जो है बंजारी महिलाएं और लड़कियां वगैरह जो है व्रत रखती हैं। तीज उत्सव के साथ ही जो है इनमें फागुन उत्सव भी जो है वो मनाया जाता है। यहाँ देखें, ये फागुन उत्सव का दृश्य जो है वो दिखाया गया। ये फागुन उत्सव जो होली के समय जो है वो मनाया जाता है, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गणगौर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है गणगौर है, गणगौर में जो है महिलाएं इस तरह से जो है नृत्य करती हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर जो है ये तीज जो है वो दिखाया गया है। इस तरह से जो है जो महिलाएं जो है वो और लड़कियां वगैरह जो हैं वो इस तीज के अवसर पर जो है वो क्या करती हैं, तो ये लोग जो है व्रत वगैरह रखती हैं। तो गणगौर महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सावन के महीने में मनाया जाता है। तीज जो है महत्वपूर्ण त्यौहार है, इनमें जो है फागुन उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो अपने आप में जो है ये सारा जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम लोगों ने जो है बंजारा जनजाति के बारे में जो है देखा। बंजारा जनजाति जो है मध्य प्रदेश के लिहाज से जो है एक छोटी जनजाति है, कोई बहुत बड़ी जनजाति नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न जो है इससे बन सकते हैं और बनेंगे, क्योंकि विमुक्त और घुमक्कड़ जनजातियां भी जो है आपके सिलेबस में जो है वो डाल दी गई हैं। तो आपको जो है इसके बारे में भी जो है डिटेल में ही पढ़ना होगा। आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपने जो है शॉर्ट में इसको जो है वो पढ़ लिया। प्रश्न जो है इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने बंजारा जनजाति के साथ ही जितनी जनजातियाँ थी उन सभी जनजातियों के वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट वीडियो जो है बंजारा जनजाति का है। तो जनजातियों का ये पूरा का पूरा पार्ट जो है केवल जनजातियों के संबंध में वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी 10th यूनिट की जो बाकी की चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे, और साथ ही जो है हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसको जो है साथ में लेकर चलेंगे। इससे भी जो है कई सारे प्रश्न आते हैं। आप अभी मैं जो है करंट अफेयर्स के, मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स के और कई सारे जो है जो यूनिट्स आपके हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो MCQs हैं वो भी, उनके वीडियोस भी जो है मैं अपलोड करूंगा, और इसको हम एक चैलेंज की तरह लेंगे। ये वीडियो जो होंगे, जो MCQs के वीडियोस होंगे वो चैलेंज की तरह होंगे। हम टारगेट करेंगे 85 प्लस का, और मैं इस टारगेट को जो है नाम दे रहा हूं 85 प्लस चैलेंज। 85 प्लस चैलेंज मतलब आपको 100 में से 85 से ज़्यादा मार्क्स जो है लेकर आना है। ये एक तरह से आपके लिए चैलेंज है कि आप प्रैक्टिस में भी 85% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। अगर मैं 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो 50 में से जो है 85% जो है आपको लाना है, अर्थात कम से कम जो है आप 42-43 क्वेश्चन जो है सही करें। 100 क्वेश्चन अगर करा रहा हूं तो 85 प्लस 86-87 तक जो है आप क्वेश्चन करें, क्योंकि कंपटीशन जो है आप देख रहे हैं कि किस हद तक जो है कंपटीशन बढ़ चुका है। और इस बार 2024 में तो वैसे भी पोस्ट कम है, तो निश्चित रूप से जो है 85 से नीचे, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी अगर हम 85 प्लस हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन जरूर होगा, और फिर हमारा मेंस में जो है तैयारी करने में मन लगता है। अदरवाइज क्या होता है कि मेंस में जो है तैयारी करने में मन नहीं लगता। अगर हम बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो मेंस में तैयारी करने में हमारा मन नहीं लगता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम 85 प्लस जो है जरूर रहें, ताकि हमारा जो है मेंस में अच्छे से मन लग सके। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं, अगर आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो प्लीज़ जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही मैंने देखा है कि कई सारे जो है स्टूडेंट्स जो है वो वीडियोस को देखते हैं, उनसे लाभान्वित होते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे जो है नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियोस में अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचेगा, और साथ ही इस चैनल को ग्रो करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही जो है आप कमेंट भी जरूर किया करें, इससे भी जो है चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है।
और इससे जो है जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, उनको भी जो है लाभ मिल पाएगा। कई बार क्या होता है कि वीडियो जो है, अच्छे वीडियो जो होते हैं वो यूट्यूब पर अगर ट्रेंड नहीं कर पाते हैं तो दूर दराज के क्षेत्र के लोग जो है या दूर दराज के क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको जो है वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको रिक्वेस्ट भी करें, आप इसको शेयर भी करें वीडियोस को, साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएं कि किस तरह से आपको और क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो और क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बहुत से बेहतर से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।